फिर इसको अपने बालों में ऐसे करके लगाते जाना है, पूरे बालों में डिप करके इसे लगाते जाइए। बाल आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और बाल उन्हीं लोगों में से हो जो बहुत सारे रेमेडी लगा के थक चुके हैं लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है, तो आज की रेमेडी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस रेमेडी के यूज़ के बाद आपका हेयर ग्रोथ प्रमोट हो जाएगा और बाल गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि रेमेडी के साथ साथ आप हेल्दी फ्रूट्स और सब्जियाँ खाएँ, सीजनल जो भी सीजन में अवेलेबल होता है। अगर आप अंदर से अच्छे रहोगे, मजबूती रहेगी, तो बालों को मजबूती वैसे मिल जाएगी। केवल रेमेडी से कुछ नहीं होता है। अगर आप अच्छी सब्जियां, अच्छे फ्रूट्स खाओगे, ज़्यादा पानी पियोगे, तो आपके बाल वैसे भी अच्छे हो जाएंगे। इन सावधानियों को आप बरतेंगे तो मेरी मानिए आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत अच्छी रेमेडी लेके आए हैं जिससे आपके बालों का गिरना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो रेमेडी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, रेमेडी का स्टार इंग्रेडिएंट है अनियन। ये वाइट वाले अनियन है। अगर आपके पास रेड वाले अनियन हो तो बहुत बेहतरीन होते हैं बालों के लिए, लेकिन अगर नहीं है वो रेड वाले तो आप वाइट वाले भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है कि बस इसका छिलका उतार सकते हैं। और हाँ, अनियन की क्वांटिटी आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग या फिर जैसे 2-3 लोगों को यूज़ करना है उस हिसाब से प्याज की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। मुझे सिर्फ 1 पर्सन के लिए बनाना था, इसलिए मैंने एक ही प्याज लिया हुआ है। तो बस इसको छील के मैं कद्दूकस कर लूँगी। आप चाहें तो इसको मिक्सर जार में पीस भी सकते हैं, लेकिन मैं कद्दूकस से इसको कद्दूकस कर लूँगी। तो बस इसे कद्दूकस कर लेते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है और अनियन के रस में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, जिसके कारण स्कैल्प में होने वाले सभी तरह के संक्रमण से बचाव करके बालों को गिरने से रोकता है। और इसमें प्रचुर मात्रा में सल्फर होता है जो स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को सही करके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। प्याज का रस जड़ में यूज़ करने से बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होता है। तो बस इसको क्या करना है, एक छन्नी की हेल्प से इसको छान के मैं इसका जूस अलग कर लूँगी। आप चाहें तो कॉटन कपड़े की हेल्प से भी इसका जूस निकाल के अलग कर सकते हैं। आपको जैसे भी बेहतर लगे आप अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर सकते हैं। तो बस इसका जूस निकाल के अलग कर लेना है और इसके बचे हुए पल्प आप चाहें तो फेंक सकते हैं, या तो आप चाहें अपने किचन में सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है फुल्ली। और आप मेरी बातों पर बिलीव मत करिए कि कितना काम करता है। आप जाके सर्च करिए और पढ़िए कि प्याज कितना बेनिफिशियल है बालों के लिए। अब मेरे पे बिल्कुल मत करिए। तो चलिए, सेकेंड इंग्रेडिएंट इस पर हम एलोवेरा जेल ले लेते हैं। इसका भी लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर इसको हम लेंगे। इन सारी चीज़ों को आप गूगल पर सर्च करिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा लाभकारी होता है बालों के लिए, बालों को गिरने से रोकता है और कितना कुछ काम करता है ये बालों के लिए। तो बस इसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें जो मैंने एलोवेरा जेल डाला है, एलोवेरा जेल बालों को झड़ने से रोकता है और उन्हें मजबूत और शाइनी बनाता है। डैंड्रफ की वजह से स्कैल्प में होने वाले इचिंग से बचाता है। एलोवेरा में विटामिन ए, सी, ई काफ़ी मात्रा में होता है जो सभी हेल्थ सेल्स के ग्रोथ को प्रमोट करता है। और फॉलिक एसिड होता है जो बालों को गिरने से रोकता है। एलोवेरा ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है और इसके रेगुलर यूज़ से गंजापन भी ख़त्म हो जाता है। तो इतना ज़्यादा पोटेंट है ये बालों। तो रेमेडी बनके पूरी तरीके से रेडी है, लेकिन रेमेडी ट्राई करने से पहले बालों को किसी ऐसे मोटे दांत वाले कंघे से बालों को डिटेंगल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी डिटेंगल करके रखा है बालों को, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने। तो फर्स्ट प्रोसेस ये जरूर करना चाहिए कोई भी रेमेडी बालों में लगाने से पहले कि बालों को डिटेंगल जरूर करिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कॉटन बॉल लेना है और उसके हेल्प से इसको अपने निचोड़ के हल्का सा, फिर इसको अपने बालों में ऐसे करके लगाते जाना है। पूरे बालों में डिप करके इसे लगाते जाइए। बाल आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और बाल गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। बाल पहले से अगर इनमैनेजेबल है तो बाल मैनेज भी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप अपने पूरे बालों में इसको अप्लाई कर लीजिएगा। आप चाहें तो फिंगर टिप की हेल्प से भी लगा सकते हैं और इसको थोड़ा संभाल के लगाइएगा, क्योंकि ये इसमें कच्चा प्याज का यूज़ हुआ है तो वो बालों को फ़ायदा तो करेगा लेकिन आँखों में लगता बहुत है। और अगर आप उसको बर्दाश्त कर पाइए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आराम से फिर आप लगा लेंगे। थोड़ा तो अगर आपको बालों को अच्छा रखना है तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी आपके बाल अच्छे रह पाएंगे। तो भाई थोड़ा बहुत तरीके से पूरे बालों में अप्लाई कर लेंगे हम इसको। इसका यूज़ वीक में कम से कम 2 बार करिए, उससे आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा, जल्दी मिलेगा। और हाँ, ये होम रेमेडी है तो इसके लिए आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता ज़रूर है। अगर आप पेशेंस के साथ कोई भी काम करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और काम करेगा। पूरे बालों में लगा लेना है और बस इसको एक बन बना लेंगे और बन बना के इसको हम आधे घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद किसी भी शैम्पू से जिसको आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो उसको माइल्ड करके फिर बालों में लगाइए। इससे क्या होगा कि आपके बालों में जो अनियन का स्मेल है वो भी चला जाएगा और बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, सॉफ्ट सिल्की शाइनी हो जाएंगे। तो बस इसे मैं आधे घंटे के लिए रखने वाली हूँ। उसके बाद मैं हेयर वॉश कर लूँगी। तो आपसे हेयर वॉश के बाद मिलते हैं फ्रेंड्स।
चलिए हेयर वॉश करते हैं आधे घंटे। तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है और मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की और शाइनी हो चुके हैं और बालों का गिरना भी कम हो गया है। मैं इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।